बीजेपी की तरफ से प्रहार भी किया जा रहा है समाजवादी पार्टी पर। आज सुबह सुबह क्या कहा है उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दयाशंकर सिंह ने, वो सुनाते हैं आपको। मतगणना से पहले ही समाजवादी पार्टी अपनी हार स्वीकार कर ली है। उनको लगता है कि हम चुनाव हार रहे हैं, तो इस तरह के गलत आरोप लगा करके अपने हार के कारणों को छुपाना चाहते हैं। और यदि कुछ इस तरह का घटना उनके संज्ञान में आया तो पोलिंग वाइज वहां पर सेक्टर मजिस्ट्रेट थे, अधिकारी थे, वो उस समय चुनाव आयोग को भी शिकायत कर सकते थे। वहाँ सेक्टर मजिस्ट्रेट हो या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो, उसको शिकायत कर सकते थे। ये तो इनको लगा कि हम चुनाव हार रहे हैं, तो भाई एक बहाना इनको चाहिए कि कानून व्यवस्था। अब कोई पुलिस अधिकारी को कोई घेरेगा, उस पर उसको कोई मारने की कोशिश करेगा, तो ये समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं है, उनकी सरकार नहीं है कि जब हजरतगंज के चौराहे पर पुलिस उपाधीक्षक को घसीटा जाता था और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता घसीटते थे। आज ये पुलिस है जोगी जी की कि आज एक सिपाही की कॉलर पकड़ेंगे तो कलेजा निकाल लेगा। अभिषेक, तेवर तो सब जानते हैं दयाशंकर सिंह के, लेकिन उन्होंने कहा गलत आरोप लगाकर हार की वजह छिपा रही है समाजवादी पार्टी, और कहा सिपाही का कॉलर पकड़ा तो कलेजा निकाल लेंगे। इनके मिजाज ढलते नहीं। नहीं, बिल्कुल जिस तरीके के तेवर हैं, बीजेपी पूरी तरीके से ऑफेंसिव मूड में है। उसे लग रहा था कि जिस तरीके के विजुअल्स आए हैं खास करके मीरापुर से, उसके बाद बैकफुट पर इस बीजेपी को भेजा जा सकता है। लेकिन आप देखिए, इतने सवाल खड़े होने के बाद भी दयाशंकर सिंह है, मंत्री हैं, यहाँ से छात्र राजनीति लखनऊ से उन्होंने की है, लखनऊ यूनिवर्सिटी से, हजरतगंज से लेकर सब जानते हैं। उन्होंने कहा कि अगर कोई कॉलर पकड़ेगा तो उसका कलेजा निकाल लेंगे। यानी कि बीजेपी के लोग किसी मुद्दे पे पीछे हटने को तैयार नहीं है। लेकिन उस एक तस्वीर ने जिसने इतनी हलचल मचाई थी, महिलाएं आ रही हैं और सामने से पुलिस वाले पिस्टल लहरा रहे हैं। हालांकि इसके दावे अलग अलग हैं कि पीछे जो भीड़ है उसे हटाने के लिए किया गया। लेकिन निश्चित तौर पर आज बीजेपी को लगता है कि वो कम से कम 2024 चुनाव, पार्लियामेंट के चुनाव में जो वो पिछड़ी थी, जिस तरीके से वो हारी थी, लगभग आधी सीटों पर आ गई थी, उसका बदला वो निकाल सकती है। समाजवादी पार्टी इस बार में इस चुनाव में ये देख रही है कि ऐसा सरकार है, इसलिए उसकी वजह से हो रहा है। और इसीलिए सपा ने पूरी तरीके से बीजेपी को हर मुद्दे पर हर नैरेटिव का काउंटर नैरेटिव उसने देने की कोशिश की है। अखिलेश यादव को लगता है कि इतने होने के बावजूद उनकी सीटें अच्छी आ रही हैं। अब देखना यह है कि रिजल्ट आता क्या है। दांव पर बहुत कुछ है और इसीलिए पूरी ताकत दोनों तरफ से झोंकी जा रही है। अखिलेश यादव चाहते हैं लोकसभा में जो उन्होंने एक माहौल बनाया अपनी पार्टी के लिए, वो बढ़त बरकरार रहे। योगी आदित्यनाथ के लिए डू एंड डाई सिचुएशन है। लोकसभा में बीजेपी के फिसलने के बाद उनको इस बार अपने आप को प्रूव करके दिखाना है। तो ये तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं अलग अलग जगहों की, लेकिन अब से ठीक 32 मिनट बाद जो स्कोर कार्ड आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, उसमें बदलाव होना शुरू हो जाएगा। आधे घंटे का बस इंतजार है, जिसके बाद शुरुआती रुझान आने शुरू हो जाएंगे। सबसे पहले बैलेट से जिन्होंने वोट किया है उसके नतीजे आएंगे, फिर ईवीएम से जो वोटिंग हुई है उसके नतीजे आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन शुरुआती रुझानों में बहुत ज्यादा पार्टियां जश्न मनाने से बचती हैं, क्योंकि कई बार हाथ जले हैं, चाहे बिहार हो, हरियाणा में हमने देखा कि क्या परिस्थिति रही थी, बाजी कैसे पलटी थी। तो आप बने रहिए हमारे साथ, सबसे तेज सटीक विश्लेषण के साथ हम नतीजे आपको दिखाते रहेंगे। श्वेता, तो हमारे तमाम संवाददाता भी हमारे साथ बने हुए हैं और हम जिन आंकड़ों पर आज देखिए, जिस पैमाने पर महाराष्ट्र में लड़ाई चल रही है, जिन क्षेत्रीय पार्टियों की बात साहिल आपने भी की, जो दो फाड़, दोनों जिनका वर्चस्व होना चाहिए था वो दो फाड़ है, और जो राष्ट्रीय दो पार्टियां हैं वो अपने गठबंधन का इकलौता फर्क इस समय नजर आ रही है। लेकिन देखिए, जलेबी की बात आ गई है जरा सा। पहले से तो सुबह वाले सुबह बीजेपी में जो सबसे पहले लड्डू बांटता है ना, उसको बाद में दिक्कत होती है। ये बट नहीं रहा है, लेकिन चल रहा है। बताइए संगीत रागी जी। मैं तो वही डर रहा हूं। बनाना चाहिए सुबह सुबह। नहीं, जलेबी तो ये भी लच्छेदार यहाँ बनाते हैं स्टूडियो में रोज। बोलिए। आपसे तो ज्यादा नहीं बनाता हूं। लेकिन मजेदार बात है कि ये बात सही है कि कई बार ऐसा है कि मुझे तो लगता है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों गठबंधन को सामूहिक तौर पर जलेबी बनवाना चाहिए। जो जीत जाए उसकी तरफ वो जलेबी उस दिन का चला जाए, नहीं तो बहुत बार उनको मुश्किलें हो जाती हैं। जलेबी की दो चीजें होती हैं, लच्छेदार या चाशनी।
अच्छा ठीक है, कुछ देर में उनके पास चलेंगे। लेकिन संजय जी, एक बार वापस अगर महाराष्ट्र का हम लोग रुख करें, बहुत दिलचस्प है ये समझना कि विदर्भ की 62 सीटों में से 47 सीटों पर बीजेपी लड़ रही है। मैं ये टॉपिक इसलिए ला रही हूं क्योंकि हरियाणा में माना जा रहा है कि जो कास्ट इक्वेशन साधा टिकट बंटवारे में बीजेपी ने, वो उनके लिए बहुत बड़ा डिसाइसिव फैक्टर रहा उनकी जीत के पीछे। 47 सीटों में से 6 एससी को, 6 एसटी को, 19 कुणबी उम्मीदवारों को उन्होंने मराठा समाज से उतारा, जिनको ओबीसी में पहले से आरक्षण है। ये कास्ट इक्वेशन जो बीजेपी अब समझ गई है, कास्ट सेंसस की विपक्ष की तरफ से मांग के बाद, वो उनके पक्ष में हरियाणा में गया था। यहां पर क्या दिख रहा है? देखिए, अगर हम ये मानते हैं कि सिर्फ इस बात को बीजेपी समझती है, तो हम कहीं ना कहीं भूल कर रहे हैं। सारी पार्टियां ये समझती हैं कि जाति का प्रभाव राजनीति में कितनी है, और इसी के लिए जब जैसे ही चुनाव की घोषणा होती है और उम्मीदवारों की घोषणा की तैयारी पार्टियां करती हैं, तो पहला फैक्टर तो विनेबिलिटी होता है कि कौन सा उम्मीदवार जीतने की स्थिति में है। लेकिन उस विनेबिलिटी को ढूंढने के लिए कौन सा रास्ता अपनाया जाता है, और वो रास्ता जाति का रास्ता होता है। देखा जाता है कि कौन सी जाति के लोग किस कंस्टिट्यूएंसी में कितने हैं, और उस आधार पर एक उम्मीदवार को सेलेक्ट करने की कोशिश की जाती है। अयोध्या हारने के पीछे भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा कारण था कैंडिडेट सिलेक्शन। यूपी, पूरा यूपी लोकसभा पूरा। आप देखिए कि अयोध्या वाली जो फैजाबाद वाली जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहां राजपूतों का वोट यूपी से मिला जो पार्ट था, वो शायद सीरियसली पार्टी ने लिया है। आधे घंटे के बाद वोटों की गिनती शुरू हो रही है। साहिल, अब तो देखिए सबकी धड़कनें बहुत तेज होगी, सब बैठे होंगे कयामत की रात बिताने के बाद। और शिंदे साहब तो सुबह 4-5 बजे तक इंटरव्यू ही देते हैं। नहीं, शिंदे नहीं, वही तो बीजेपी की कमाल है ना कि जो एकदम सुबह उठने वाले अजित पवार भी उनके साथ में है, जो लेट दिन शुरू करने वाले एकनाथ शिंदे भी उनके साथ में है। आपने उस कमजोर नब्ज में सीधा चोट किया है। सुबह 5 बजे से काम करता है, एक रात सुबह दूसरी तरीके से सुबह 5 बजे तक काम करता है। बहुत अच्छा है साहिल, मुझे लगता है कि थोड़ी सी मिठास पहले ले लेते हैं। ऐश्वर्या, जलेबी जहां पर बन रही है, जलेबी बनाते हुए मतलब क्या केवल वहां पर पहले से व्यवस्था थी ऐश्वर्या, या पूरा वो उत्साह है कि अब तो यहां से नतीजा हमारे ही पक्ष में आने वाला है हर जगह? और केसर डाला जा रहा है कि नहीं चाशनी में? देखिए, मैं आपको पहले विजुअल्स दिखाना चाहूंगी अंजना। इन विजुअल्स से आपको साफ पता चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से तैयार है। जलेबियां तली जा रही हैं, क्योंकि जो एक शब्द और जो एक मिठाई आपको अगर ध्यान हो, हरियाणा के चुनाव में सबसे ज्यादा जिसपे पूरा विवाद हुआ था, वो थी जलेबी। भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं ये जलेबी सुबह सुबह तल के एक मैसेज भी देना चाह रही है विपक्षी पार्टियों को। उनको कहना चाह रही है कि आप लोग तो जब तक सोचेंगे तब तक हम तो तल के जो है जलेबी को बाहर भी निकाल देंगे। तो ये जलेबियां यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी हेडक्वार्टर्स में इस समय तली जा रही हैं, और उसका कारण यही है कि कहीं ना कहीं बीजेपी ये मानती है कि ये जो वॉर है, ये वही जीतने वाली है, चाहे वो झारखंड हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो। तो इस बार भी एक चीज तो साफ है कि जब रिजल्ट आएगा तो भारतीय जनता पार्टी हेडक्वार्टर्स के अंदर आपको एक मिठाई जो जरूर नजर आएगी, वो होगी जलेबी।